लेकिन उनको क्रोध आ गया था। क्रोध से काम को जला दिया और हमने तो क्रोध भी नहीं आया और कामदेव हमारे चरणों में नतमस्तक हो गया। तो हम तो भगवान शंकर से भी आगे हैं। और ऐसा मोह जब नारद जी के मन में हो गया तो अभिमान में भरे हुए नारद जी फूले नहीं समाते। और कल की कथा में आपने सुना था कि ये सब हरि की इच्छा से होता है। यदि कोई सोचता है, अपने आप को समझता है कि मैं जितेंद्रिय हूं, मुझ पे काम नहीं चल सकता, तो ये सब भगवान की कृपा से होता है। जे राखे रघुबीर, जिन पर रघुवीर की कृपा होती है, श्री रामचंद्र जी महाराज की कृपा होती है, वो ही काम से बच सकता है। नहीं तो इस संसार में ऐसा कोई नहीं जिस पर काम हावी ना हुआ हो। गोस्वामी जी लिखते हैं, लोक मान्यता अनल सम, कर तप कानन दाहु। संसार में मिलने वाली बड़ाई प्रशंसा जंगल में लगने वाली आग के समान होता है। जब जंगल में एक बार आग लग जाती है तो उसे बुझाना बहुत कठिन कार्य होता है। उसी तरह इस संसार में भी जब किसी की प्रशंसा होने लगती है और वो प्रशंसा के अभिमान में उसको मद हो जाता है, अहंकार हो जाता है, तो उसी जंगल की तरह वो भी जल जाता है। इस तरह से जब नारद जी महाराज के मन में बहुत अभिमान हो गया, तब घूमते हुए नारद जी नारायण नारायण करते हुए एक बार भगवान शंकर के पास पहुंचते हैं। और भगवान शंकर के पास पहुंचकर भगवान शंकर जब उनको देखते हैं तो उनकी वंदना करते हैं और नारद जी से कहते हैं, हे नारद जी, अब तक आप कहाँ थे? बहुत दिनों के बाद दर्शन दिया। तब नारद जी बोले, आपको पता नहीं है हमारे पास कहाँ समय रहता है। तब भगवान शंकर बोले, आप ऐसा क्या कार्य करते हैं, ऐसे किस कार्य में व्यस्त थे, ऐसा क्या हुआ था कि आपको अब तक समय नहीं मिला? तब नारद जी महाराज कहने लगते हैं कि मैं हिमालय की तलहटी में बैठकर समाधि में बैठा था और काम ने आकर वहां पर मुझे भ्रमित करने के लिए, मेरी समाधि तोड़ने के लिए अथक प्रयास किए, लेकिन वो मेरी समाधि नहीं तोड़ सका। और भगवान शंकर जब नारद जी के ऐसे वचन सुनते हैं तो नारद जी से को देखकर कहने लगते हैं, मन में सोचने लगते हैं कि जो नारद जी हमेशा नारायण नारायण का भजन करते रहते हैं, हमेशा राम कथा करते रहते हैं, आज राम कथा छोड़कर काम कथा करना शुरू कर दिया। राम जी की कथा भूल गई और इतना मद, इतना अहंकार इनके मन में हो गया कि मैंने काम को जीत लिया, इसलिए राम कथा छोड़कर आज काम कथा करना शुरू कर दिया। तब नारद जी महाराज नारद जी को समझाते हुए भगवान शंकर कहते हैं, हे ऋषिवर, इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो अपने आप को कहे कि मैं जितेंद्रिय हूँ। यदि जितेंद्रिय है तो वो भी हरि की इच्छा से है, भगवान की कृपा से है। यदि भगवान की कृपा नहीं होगी तो जितेंद्रिय नहीं हो सकता। तब नारद जी अपने मन में सोचने लगते हैं कि कामदेव ने मेरा इतना सम्मान किया है, मुझे फूल माला पहनाई है, मेरे चरणों में वंदन किया है, उसी की ईर्ष्या से भगवान शंकर मुझे उल्टा ज्ञान दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको तो मद हो चुका था, उनके मन में तो ये बात बैठ चुकी थी कि मैंने काम को जीत लिया है। लेकिन भगवान तो एक पल में भी कुछ भी कर सकते हैं, करने कराने वाले भगवान ही हैं।
एक बार एक राजा अपने दरबार में बैठा हुआ था और एक संत महात्मा उस राजा के दरबार में आते हैं और वो राजा संत को देख के प्रणाम करता है, उनकी वंदना करता है और संत से कहने लगता है, हे भगवान, हे महात्मन, मेरे मन में एक प्रश्न है, यदि आप उचित समझें तो मेरे प्रश्न का समाधान कर दें, मुझे उसका उत्तर चाहिए। तब महात्मा जी बोले, हे राजन, तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न हो, जो भी शंका हो, आप बेहिचक मुझसे पूछिए। तब राजा कहने लगा, हे महात्मन, मेरे मन में सिर्फ ये प्रश्न है, मैं जानना चाहता हूं कि भगवान क्या कर सकते हैं। तब महात्मा बोले कि भगवान क्या नहीं कर सकते। यदि ये प्रश्न पूछा होता तो बहुत उचित था, लेकिन आपने पूछा भगवान क्या कर सकते हैं। तो इस संसार में ऐसा क्या नहीं है जो भगवान नहीं कर सकते। तब राजा कहने लगा कि मैं अपने समक्ष प्रमाण के साथ देखना चाहता हूं, इसलिए हे ऋषिवर, आप कृपा करके मुझे प्रत्यक्ष दिखाइए कि भगवान क्या कर सकते हैं। तब वो महात्मा जी कहने लगे, हे राजन, आप मुझसे ज्ञान चाहते हैं और मैं आपके राज सिंहासन से नीचे बैठा हूं और आप राज सिंहासन पर ऊपर बैठे हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता, हमेशा वक्ता ऊपर बैठता है और श्रोता नीचे बैठता है। यदि आपको ज्ञान चाहिए तो पहले मुझे अपने सिंहासन पर बिठाइए और आप नीचे हो जाइए, तब मैं आपको ज्ञान की गंगा बहाऊंगा। तब राजा को चिंता होने लगी, ऐसा नहीं, राजा महात्मा जी को सिंहासन पर बिठा दें और ये सिंहासन ही ना छोड़ें, क्योंकि अपनी कुर्सी सबको प्यारी होती है। और ऐसा मन में संदेह हुआ तो अपने मंत्री से मंत्रणा करने लगे, पूछने लगे कि महात्मा जी ने तो अजब बात रख दी। तब मंत्री बोला, हे राजन, ये महात्मा हैं, इनको आपके सिंहासन से कुछ लोभ नहीं है। यदि वो कहते हैं तो कुछ समय के लिए बिठा दीजिए, आपका क्या जाता है। तब मंत्री के ऐसा कहने पर महात्मा जी को सिंहासन पर बिठा दिया और राजा नीचे खड़ा हो गया। जब राजा नीचे खड़ा हो गया और महात्मा जी सिंहासन पर बैठ गए तो महात्मा जी से फिर राजा ने पूछा, हे महात्मन, अब मुझे बताइए कि भगवान क्या कर सकते हैं। तब महात्मा जी बोले, मैं बता तो दूं, लेकिन अभी भी एक बात की कमी है। बोले क्या? बोले आपके सिर पर ये राज मुकुट रखा है, इसलिए राजा तो अभी आप ही हैं, इसलिए ये मुकुट अभी आप हमारे सिर पर रख दीजिए, तब मैं आपसे श्रेष्ठ हो जाऊंगा, क्योंकि सिंहासन पर बैठा हूं, तब मैं आपको ज्ञान दूं। तब राजा को फिर चिंता हुई। मंत्री के कहने पर राजा ने अपना राज मुकुट भी महात्मा जी के सिर पर रख दिया। अब जब राज मुकुट भी रख दिया तो राजा पूछने लगा, महात्मन, आपके कहने पर मैंने आपको सिंहासन पर भी बिठा दिया, राज मुकुट भी पहना दिया, अब तो बताइए कि भगवान क्या कर सकते हैं। तब महात्मा जी कहने लगे, हे राजन, अभी भी एक बात की कमी है। बोले, हे ऋषिवर, अब किस बात की कमी है? तब महात्मा जी बोले, हे राजन, जब मैं आपके दरबार में आया था तो मैंने आपको 3 बार झुक के प्रणाम किया था। अब मैं सिंहासन पर बैठा हूं, आप भी झुककर 3 बार प्रणाम कीजिए। अब राजा मन में सोचने लगा कि ये तो उल्टी गंगा बहने लगी। फिर राजा ने कुछ उपाय न सूझकर अपना उत्तर जो चाहिए था, तो राजा ने झुककर 3 बार प्रणाम किया और फिर महात्मा जी से बोला, हे ब्राह्मण देवता, हे महात्मा, आप तो बताइए कि भगवान क्या कर सकते हैं। महात्मा जी के राजा के ऐसे वचन सुनकर महात्मा जी कहने लगे, हे राजन, अब भी तुम ये पूछते हो कि भगवान क्या कर सकते हैं। भगवान ने एक पल में, कुछ ही क्षणों में, जहां तुम बैठे थे वहां मुझे बिठा दिया, अब भी पूछते हो कि भगवान क्या कर सकते हैं। भगवान एक क्षण में राजा को रंक और रंक को राजा बना सकते हैं।
महात्मा जी के जब ऐसे वचन सुने तो राजा जो था वो नतमस्तक हो गया, ब्राह्मण देवता के चरणों में लौट गया, बोला साफ सच कहते हैं कि भगवान ये कुछ ही क्षणों में कुछ भी कर सकते हैं। उसी तरह यहाँ नारद जी के मन में बहुत अभिमान हो गया। भगवान शंकर नारद जी को बहुत समझाते हैं कि हे नारद जी, ये सब हरि इच्छा से होता है। आपने ये बात यहाँ कही सो कही, अब आगे ये बात किसी से मत कहना कि मैंने काम को जीत लिया है। भगवान शंकर के ऐसे वचन सुनकर नारद जी को लगा कि भगवान शंकर को हमसे ईर्ष्या हो रही है, इन्हें हमसे जलन हो रही है, इसलिए ये ऐसी बातें कर रहे हैं। मेरी बड़ाई इनसे देखी नहीं जाती। लेकिन जब विधि विपरीत कोई कार्य होता है ना, जो हरि ने रच के रखा हो, हरि ने सोच के रखा हो, जो होना है वो होना है, तब उस समय कुछ भी बुद्धि काम नहीं करते। जाको प्रभु दारुण दुख देहि, ताकि मति पहले ही हर लेहि। क्योंकि भगवान को जिसको दुख देना होता है उसकी मति तो पहले ही हर लेते हैं। उसी तरह आज नारद जी का भी सारा ज्ञान, जो हमेशा नारायण नारायण करते हैं, जिनके हृदय में हमेशा नारायण विराजते हैं, वो नारायण निकल के राम नाम निकल गया और कामदेव का नाम आ गया। इस तरह से विचरते हुए नारद जी कैलाश पर्वत से विदा होते हैं और घूमते घूमते एक बार भगवान विष्णु के पास पहुंच जाते हैं। और भगवान विष्णु के पास पहुंचते हैं तो भगवान विष्णु तो अंतर्यामी हैं। भगवान नारद जी के मन की सारी बात जान जाते हैं कि इनके मन में बहुत अहंकार हो गया है, ये अपने आप को बहुत बड़ा जितेंद्रिय समझने लगे हैं कि मैं बहुत बड़ा ब्रह्मचारी हूं। तब वहां पहुंचकर जैसे ही भगवान विष्णु ने देखा कि नारद जी आए हैं, नारद जी को उठ के प्रणाम किया और कहने लगे, बहुते दिनन कीन मुनि दाया। हे ऋषिवर, बहुत दिनों में दया की है, हमारे यहाँ आप आए हैं, मुझे दर्शन दिया है, मैं तो धन्य हो गया। अब नारद जी ने सोचा कि जब स्वयं भगवान नारायण मुझसे कह रहे हैं कि बहुत बड़ी दया की है, कि दया तो छोटों पे की जाती है, तो अब अवश्य ये अपने आप को छोटा समझ रहे हैं, क्योंकि मैं जितेंद्रिय हो गया हूं, मैंने काम को जीत लिया है। ऐसा अहंकार भरा हुआ था उनके मन में। और जब ना विष्णु भगवान की, श्री नारायण भगवान की ऐसी बातें सुनी तो उनका अहंकार और पुष्ट हो गया और बलवान हो गया। तब नारद जी कहने लगते हैं, हे प्रभु, क्या आपको पता नहीं है मुझे कहाँ समय रहता है? मैं व्यस्त रहता हूँ। अभी हिमालय की तलहटी में समाधि में लीन था, वहाँ कामदेव ने आकर मुझे जीतने का प्रयास किया, लेकिन कामदेव मुझे नहीं जीत सका। मेरे चरणों में नतमस्तक होकर, मुझे फूल माला पहनाकर, अपने धनुष बाण मेरे चरणों में रखकर मुझसे हार कर चला गया। तब भगवान कहने लगते हैं, हे ऋषिवर, आप तो धन्य हैं, आपके समान तो इस त्रिलोकी में कोई नहीं दिखाई देता, आप जैसा ब्रह्मचारी तो शायद ही कोई हो। और नारद जी अपने मन में फूले नहीं समाते। नारद जी कहने लगते हैं, प्रभु इसमें कुछ नहीं है तो सब आपकी ही कृपा। और मन मन में तो यही चल रही है कि भगवान से और बड़वाई सुने, और बड़ाई सुने, भगवान कितनी मेरी प्रशंसा कर सकते हैं। और भगवान प्रशंसा करते जाते और नारद जी कहते, प्रभु जो कुछ भी है हो तो रहा सब आपकी कृपा से। ऐसे ही आज हम किसी की बढ़ाई करते हैं, किसी की प्रशंसा करते हैं, तो प्रशंसा में कहने लगता है हमारा कुछ नहीं है तो भगवान का। और झूठ मूठ भगवान का है, मन में तो यही सोच रहा है कि जितनी प्रशंसा कर सको करो। ऐसे ही आज नारद जी के मन में भी है कि भगवान से तो झूठ मूठ कह रहे हैं कि सब आपकी कृपा से हो रहा है, लेकिन मन में तो यही लगा है कि हम जितेंद्रिय हैं, हमने काम को जीत लिया है।
और इस तरह से भगवान से वार्तालाप करते हुए नारद जी मन में फूले नहीं समाते और वहां से विदा होते हैं। जब भगवान की इच्छा नहीं होती तब बुद्धि काम नहीं करते। हमें हमेशा भगवान के आश्रित रहना चाहिए। भगवान की जैसी इच्छा होती है वैसा ही हमें रखते हैं और हम जिस भी परिस्थिति में रहें उससे भगवान की इच्छा समझकर कुछ भी मन में शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो भगवान के आश्रित रहता है तो भगवान उसका कभी अहित नहीं करते। और यहाँ भी भगवान ने मन में सोच लिया है कि नारद जी बीमार हो चुके हैं और बीमार हो चुके हैं तो इनका इलाज करना भी आवश्यक है और मैं इनका उपचार करूंगा तो इनको कष्ट जरूर होगा, लेकिन ये मेरे प्रिय भक्त हैं, मेरे प्रिय हैं, इसलिए इनका उपचार आवश्यक है। जिस तरह जब किसी बच्चे को कोई फोड़ा हो जाता है तो उसकी माँ उस फोड़े को फोड़ती है, उसमें बच्चे को बहुत दर्द होता है, लेकिन माँ जानती है कि दर्द हो रहा है, लेकिन वो इसलिए फोड़ती है ताकि उसका वो फोड़ा ठीक हो जाए, उसका वो घाव ठीक हो जाए। ठीक उसी प्रकार भगवान भी सोच लेते हैं कि इनको भी काम रूपी फोड़ा हो गया है और इनका ये काम रूपी फोड़ा जरूर फोड़ना चाहिए। ऐसा मन में विचार कर लेते हैं और मन ही मन में सोचने लगते हैं कि इनका उपचार जल्दी ही किया जाएगा। और नारद जी वहां से विदा होते हैं और चलते हैं। इसलिए हमें भी भगवान के आश्रित रहना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करते हैं क्या, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे फलक में दिखे ना दिखे, चांद तारे फलक में दिखे ना दिखे, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा बड़ी धीमी है चाल और पथ है विशाल, बड़ी धीमी है चाल और पथ है विशाल। बड़ी धीमी है चाल और पथ है विशाल,
बड़ी धीमी है जान और पत है विशाल। हर कदम पर मुसीबत है तू ही संभाल। 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 पैर मेरे थके हैं चले ना चले। पैर मेरे थके हैं चले ना चले। मेरे दिल को सहारा तेरा चाहिए। मेरे दिल को सहारा तेरा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा कहीं बैराग है कहीं अनुराग है। 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 जहाँ बदले हैं माली वहीं बाग है। जहाँ बदले हैं माली वहीं बाप है। जहाँ बदले हैं माली वहीं बाग है। जहाँ बदले हैं माली वहीं बाग है। किसी महफिल की सम्मा जले ना जले। किसी महफिल की सम्मा जले ना जले। मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। भाव से ताली बजाते हुए यहाँ खुशियाँ हैं कम और ज्यादा है गम। 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 जहाँ देखो वहीं है भरम वहीं भरम। जहाँ देखो वहीं है भरम ही भरम। जहाँ देखो वहीं है भरम वहीं भरम। जहाँ देखो वहीं है भरम ही भरम। मेरे चाहत की दुनिया बसे ना बसे। मेरे चाहत की दुनिया बसे ना बसे। मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे पलक में दिखे ना दिखे। चांद तारे पलक पलक में दिखे ना दिखे। मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले। आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। मुझको तेरा सहारा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए।
श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो। इस संसार में किसी का आश्रय मिले या ना मिले, किसका आश्रय चाहिए? भगवान का आश्रय होना चाहिए। यदि भगवान का आश्रय है, भगवान में प्रीति है, भगवान में मन है, तो हमेशा कल्याण होगा। लेकिन यहाँ नारद जी के मन में राम ना होकर काम बैठ गया है। नारद जी का कहाँ कल्याण होने वाला है? फिर भगवान अपनी माया से 100 योजन के क्षेत्र में एक मायावी नगर की रचना करते हैं और उसमें एक सुंदर शहर बसाते हैं, और जिसको देख करके देवता लोग भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उसकी ऐसी सुंदरता है, वहाँ के नर नारी इतने सुंदर हैं कि जिनको देखकर देवता गंधर्व लोग भी मोहित हो जाते हैं। कहने लगते हैं ऐसा सुंदर नगर तो हमने आज तक नहीं देखा, ऐसे सुंदर नर नारी हमने आज तक नहीं देखे। और ऐसे घूमते हुए नारद जी महाराज जब उस क्षेत्र में पहुँचते हैं और उस पावन नगर को देखते हैं, उसकी सुंदरता को देखकर मोहित हो जाते हैं। वो सोचने लगते हैं कि मैंने सारे ब्रह्मांड का भ्रमण किया है, कई जगह जाकर देखा है, लेकिन इतना मनोहर, इतना मनोरम, मन को मोह लेने वाला नगर आज तक नहीं देखा। और उस नगर की सुंदरता को देखकर नारद जी का मन होता है कि मैं भी इस नगर में जाकर देखूं, ये किसका नगर है, यहाँ का कौन राजा है, जाकर मिलना चाहिए। और ऐसा मन में विचार करके नारद जी महाराज उस नगर में पहुंचते हैं। तो वहाँ के नर नारियों से पूछने लगते हैं कि ये कौन सा नगर है और यहाँ के राजा कौन है। तब वहाँ के नर नारी बताते हैं कि ये सील निधि राजा का नगर है, यहाँ के राजा सील निधि हैं और उन्हीं का ये नगर है। तब नारद जी ऐसा सुन करके राजा सील निधि के पास पहुँचते हैं और नारद जी को आया हुआ देखकर सील निधि राजा प्रसन्न हो जाते हैं, उनके चरणों में वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं, सुंदर आसन पर बिठाते हैं और कहने लगते हैं हे महाराज, बड़ी कृपा हुई जो आप हमारे यहाँ पधारे, और आज तो बड़ा शुभ अवसर है और ऐसे अवसर पर आकर आपने हमारे इस कार्य को और भी धन्य कर दिया। तब नारद जी पूछने लगते हैं ऐसा क्या शुभ अवसर आपके यहाँ है, हमें भी बताइए। तब राजा सील निधि कहते हैं हे महात्मन, मेरी एक कन्या है जिसका नाम विश्व मोहिनी है और उसका कल स्वयंवर है और देश देश से राजा आने वाले हैं और उन राजाओं में से किसी एक को चुनकर मेरी कन्या उसके गले में जयमाला डालेगी और उसी से उसका विवाह होगा। और नारद जी को आया हुआ जानकर राजा सील निधि अपनी कन्या विश्व मोहिनी को नारद जी के सामने लाते हैं। नारद जी को सामने लाते हैं तो यहाँ सामने लाने का तरीका, ये सब माया भगवान की थी, सब माया भगवान की थी, भगवान ही रचने वाले थे कि अब क्या होने वाला है। इसीलिए सील निधि राजा जब अपनी कन्या को लाए तो वैसे स्वाभाविक नियम होता है, जब हमारे घर कोई संत महात्मा आते हैं और हम अपनी संतान को, अपने बच्चों को उनके सामने समक्ष प्रस्तुत करते हैं तो सबसे पहले कहते हैं कि इनकी चरण बंदन करो। चरण बंदन करेंगे तो आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन यहाँ राजा सील निधि ने नारद जी का चरण बंदन नहीं करवाया। क्यों? क्योंकि यदि नारद जी का चरण बंदन हो गया तो नारद जी आशीर्वाद देंगे और आशीर्वाद दे देंगे तो ये गुरु स्वरूप हो जाएंगे और गुरु स्वरूप हो जाएंगे तो इनसे तो विवाह का मन में फिर प्रश्न ही नहीं उठता। ऐसा विचार, ये सब माया भगवान की है। नारद जी जब विश्व मोहिनी को देखते हैं तो उसका नाम ही विश्व मोहिनी है, उसको देखकर नारद जी भी मोहित हो जाते हैं। उसकी सुंदरता को देखकर जब नारद जी मोहित हो जाते हैं, सील निधि राजा कहने लगते हैं हे राजन, हे महात्मन, आप जरा इस कन्या का हाथ देखिए और हाथ देखकर बताइए कि इसके क्या गुण हैं, क्या दोष हैं।
कैसा इसका जीवन होगा। तब नारद जी महाराज विश्व मोहिनी का हाथ देखते हैं और कहने लगते हैं, हे राजन, इस कन्या से जिसका भी विवाह होगा वो जितेंद्रिय होगा, उसको हराने वाला इस तीनों लोकों में कोई नहीं होगा, और उसके समान सुंदर सबको मोह लेने वाला भी होगा, उसकी जैसी सुंदरता रखने वाला इस ब्रह्मांड में कोई नहीं होगा। और जब नारद जी ये सब गुण उसके देखते हैं तो सोचने लगते हैं कि मैं जितेंद्रिय भी हूं, मैं सुंदर भी हूं, और प्रभु की कृपा से मुझे तीनों लोकों में हराने वाला भी कोई नहीं है, तो हो ना हो इससे मेरा ही विवाह होगा। ऐसा मन में सोचने लगते हैं और प्रयत्न में लग जाते हैं कि अब क्या जुगत लगाई जाए जिससे मेरा इससे विवाह हो जाए। नारद जी सोचने लगते हैं कि मैं जिस वेशभूषा में हूँ, इस वेशभूषा में तो ये कन्या मुझे कभी वरमाला नहीं डालेगी, इसलिए कुछ ना कुछ उपाय तो अवश्य करना चाहिए। और ऐसा मन में सोच करके नारद जी वहां से चलते हैं और मन में बस यही लगा है कि कल स्वयंवर से पहले मुझे उस रंगमंच पर पहुंचना है, स्वयंवर भूमि में पहुंचना है, किसी और राजा के गले में वो कन्या वरमाला ना डाल दे, मुझे ऐसा सुंदर रूप बनाकर उस स्वयंवर भूमि में पहुंचना है। ऐसा सोच करके भटकने लगते हैं और भगवान को याद करते हैं। क्यों? क्योंकि मन में तो लगा है कि विश्व मोहिनी किसी और को वरमाला ना डाल दे। यही विचार करके भगवान को याद करते हैं, पागलों की तरह घूम रहे हैं, इधर से उधर भटक रहे हैं और भगवान को याद करते जा रहे हैं। हे प्रभु आइए, हे प्रभु मेरी सहायता कीजिए, मुझे आपकी बहुत आवश्यकता है। और जो भगवान अंतर्यामी हैं वो तो सब जानने वाले हैं, उन्हीं की माया से ये सब हो रहा है। और नारद जी के मन की बात को समझकर भगवान नारद जी जहाँ हैं वहीं आकर प्रकट हो जाते हैं और कहने लगते हैं, हे नारद जी, आपके मन में ऐसा क्या, आपको ऐसी क्या समस्या आन पड़ी जो आप इतने द्रवित होकर, इतने दुखी होकर मुझे पुकार रहे हैं? ऐसा क्या कष्ट हो गया, मुझे बताइए। तब नारद जी कहने लगते हैं, हे प्रभु, आपसे कुछ भी छुपा नहीं है, आप सब जानने वाले हैं। मैं एक बार अभी भ्रमण करता हुआ जा रहा था तो मैंने देखा ये एक बहुत ही सुंदर नगर है। जब मैं उस नगर में जाकर देखने लगा तो देखा वहाँ के राजा शीलनिधि, जिनकी कन्या विश्व मोहिनी जो कि बहुत ही सुंदर है, उसको देखकर मैं मोहित हो गया हूँ। मेरे मन में लगा है कि मुझे इससे विवाह करना है, अतः आप मुझे अपना स्वरूप देकर अपने जैसा स्वरूप, सुंदर स्वरूप दीजिए, जाकि मैं उस स्वयंवर भूमि में जाऊं और वो विश्व मोहिनी कन्या मेरे गले में वरमाला डाल दे। जब नारद जी ऐसे वचन कहने लगते हैं तो भगवान विष्णु मन ही मन में सोचने लगते हैं कि अब नारद जी मोह में फंस चुके हैं, सारा ज्ञान इनका मिट गया है। और इस तरह से नारद जी कहते हैं, जेह विधि होए नाथ हित मोरा, आप कुछ जल्दी ऐसा कीजिए जिससे मेरा हित हो और वो कन्या मेरे गले में वरमाला डाल दे। नारद जी ने कहा, जेह विधि होए नाथ हित मोरा, तो भगवान तो वही करेंगे जिसमें नारद जी का हित होना है। नारद जी को अपने आप में तो लग रहा है कि मेरा हित जब होगा, जब मुझे भगवान का ही स्वरूप मिल जाएगा और वो कन्या मेरे गले में वरमाला डाल देगी। लेकिन भगवान सोच रहे हैं कि इनका हित ऐसे नहीं होगा, इनका हित तब होगा जब इनके मन से ये अहंकार मिट जाएगा, ये काम मिट जाएगा, तब इनका हित होना है। ऐसा सोच करके भगवान कहते हैं कि ठीक है, मैं आपको अपने जैसा स्वरूप देता हूं, आप जाइए, चिंता मत करिए।
और नारद जी महाराज सोचने लगते हैं, अपने मुंह पे हाथ फेरते हैं, अपने हाथों पे हाथ फेरते हैं, अपने आप को बार बार देखते हैं, सोचने लगते हैं कि अब मेरे समान सुंदर तो कोई हो ही नहीं सकता, मैं इस त्रिलोकी में सबसे सुंदर हूँ। और ऐसा मन में सोच करके, ये तो हरि की माया है, भगवान की माया है, नारद जी के 3 स्वरूप हो गए। नारद जी स्वयं को देख रहे हैं तो उन्हें लगता है कि मैं विष्णु स्वरूप हूं, भगवान के जैसा दिखाई दे रहा हूं। और जब स्वयंवर भूमि में पहुंचते हैं तो वहां पर जितने राजा बैठे हैं, नारद जी को देखकर अपने अपने सिंहासन से खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन राजाओं को तो नारद जी दिखाई दे रहे हैं। तो उनको ऋषि आया हुआ समझकर, नारद जी समझकर सारे राजा जो बैठे हुए हैं उनके सम्मान में खड़े हो जाते हैं। और नारद जी सोचते हैं कि मैं सबसे सुंदर, सबसे आकर्षक दिखाई दे रहा हूँ, इसलिए ये सारे राजा मेरे सम्मान में खड़े हो गए हैं। और ये सोचने लगे हैं कि ये कन्या अवश्य ही इन्हीं राजा के में, इन्हीं पुरुष स्वरूप के में वरमाला डालेगी। लेकिन नारद जी को इस बात का पता नहीं है कि सारे राजा लोग इसलिए खड़े हुए हैं कि राजाओं को नारद जी दिखाई दे रहे हैं और नारद जी अपने आप को हरि स्वरूप समझ रहे हैं। और नारद जी जाकर के जो पंक्तियों में सबसे आगे सिंहासन डला हुआ था, उसी सिंहासन पर जाकर बैठ गए। क्या सोचकर कि जब विश्व मोहिनी अपने हाथ में वरमाला लेकर आएगी तो उसे ज्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ेगा, मैं सबसे आगे बैठा रहूंगा तो आकर सीधा मेरे गले में वरमाला डाल देगी। इसलिए विश्व मोहिनी को भी ज्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ेगा और जाकर सबसे आगे बैठ जाते हैं। विश्व मोहिनी जब वरमाला लेकर के आती है, स्वयंवर भूमि में आती है और नारद जी की तरफ देखती है तो नारद जी कैसे दिखाई देते हैं? मरकट बदन भयंकर देही। मरकट यानी, मरकट कहते हैं बंदर को, बानर। तो नारद जी कैसे दिखाई दे रहे हैं? बानर स्वरूप, भयंकर देही, बड़ा विकराल स्वरूप। और जब विश्व मोहिनी ने नारद जी को देखा तो उसे बहुत क्रोध आया कि मेरे स्वयंवर भूमि में आते ही जिस पुरुष पर मेरी पहली दृष्टि गई वो ही इतना भयंकर दिखाई दे रहा है, तो इस पंक्ति में पता नहीं और कैसे कैसे राजा बैठे होंगे। मानस में कहते हैं बाबा कि फिर विश्व मोहिनी ने उस पंक्ति में जितने राजा बैठे थे उन एक भी राजाओं की तरफ दृष्टि नहीं डाली, दूसरी पंक्ति की ओर चली गई। जब दूसरी पंक्ति की ओर जाने लगी तो नारद जी ने सोचा शायद विश्व मोहिनी ने मुझे देखा नहीं है, मुझे देखा नहीं है, इसलिए वो उस तरफ चली गई है। अब नारद जी वहां से उठते हैं, उछलते हुए दूसरी तरफ जाने लगते हैं। अब भगवान शंकर के 2 गण जो उसी सभा में ब्राह्मण का भेष धारण करके बैठे हुए थे, उन 2 गणों को भगवान शंकर ने, जब भगवान शंकर के साथ नारद जी का संवाद होता है तभी उन 2 गणों को हमेशा से नारद जी के पीछे लगा दिया गुप्त रूप से कि इनके पीछे पीछे रहो, हमेशा साथ में रहना और नारद जी क्या क्या चरित्र रचते हैं ये सब देखते रहना। और वो गण हमेशा नारद जी के पीछे पीछे लगे हैं और वहां भी ब्राह्मण का वेश धारण करके बैठे हुए। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राम। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री श्याम। बोलो सीताराम।